सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, किसी संत ने बड़े ही सुंदर शब्दों में लिखे हैं कि जीवन का श्रृंगार जो हुआ करता है वो प्रीत प्यार हुआ करता है। प्रेम ही जीवन का श्रृंगार है। जो प्रेम करने वाले इंसान होते हैं वो बड़े प्यारे होते हैं, सबको अच्छा लगता है। मालिक कहते हैं दिखने में यह प्रेम शब्द के दृष्टिकोण से 2.5 अक्षर का दिखता है, छोटा दिखता है, लेकिन सत्संग जी जब अर्थ के दृष्टिकोण से इस प्रेम को देखा जाए तो अथाह सागर है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसका सत्संग जी कोई अंत नहीं है। इस प्रेम के बारे में सत्संग जी अगर लिखा जाए तो सत्संग जी इस धरती को भी अगर हम कागज कर रहे हैं और सत्संग जी जितने भी इस धरती पर पानी है उसको स्याही बनाकर लिखना प्रारंभ कर दे फिर भी सत्संग जी कम पड़ जाएगी। ये अथाह सागर है प्रेम। इस प्रेम को जो समझ गया वाकई में सत्संग जी उसके जीवन का कल्याण है। जब यह प्रेम सत्संग जी, यह प्रीत जब भक्ति में आ जाता है तो उसमें आनंद आ जाती है। जब प्रेम कोई भोजन में सत्संग जी आ जाता है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। अगर किसी परिवार में सत्संग जी प्रेम एकता मिलवर्तन है तो परिवार सत्संग जी स्वर्ग में जीवन जीता है। जहाँ प्रेम है वही परमात्मा का वास है। संत महात्माओं का फरमान है कि जहाँ प्रेम है वही परमात्मा है, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ तो कुछ नहीं। लेकिन सत्संग जी प्रेम उपजेगा कहाँ? ये प्रभु का स्रोत है। सत्संग जी जो प्रेम करता है सत्संग जी वो परमात्मा का है और परमात्मा को वो जानता है जो प्रेम करता है। सत्संग जी बाबा जी कहते हैं कि चाहे महापुरुष सांसारिक पदार्थों से कमज़ोर हो, आर्थिक स्थिति उसकी भले ही क्यों ना कमज़ोर हो, पर अगर उसके पास प्रेम है, प्यार है तो आगे बांटता ही चला जाता है। सत्संग जी प्यार बांटता ही चला जाता है। तो इसलिए प्रेम को हम समझे। अगर हमारे जीवन में प्रेम है, एकता मिलवर्तन है तो जीवन सफल है, जीवन में आनंद है, सुकून है। भले ही हम झोपड़ी में ही क्यों ना रह रहे हैं, सत्संग जी सुकून मिलता है। लेकिन सत्संग जी जो सच्चे गुरसिक होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, जो परमात्मा को जानने वाले इंसान होते हैं, वो तो ना स्थिति से घबराते हैं ना परिस्थिति से घबराते हैं। जिस जन के हिस्से में ज्ञान का उजाला है उसे समझ है कि ये ब्रह्म क्या है, माया क्या है, वो कभी नहीं कहते कि हम इसका मदद किए। वो सत्संग जी सदा इस परम पिता परमात्मा का आसरा लेकर जीते हैं। तो ये भाव तभी उत्पन्न होता है जब इस प्रेम के साथ परमात्मा को हम सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर जानते हैं। फिर ये भाव उत्पन्न होता है। फिर सत्संग जी जो प्रेम दीवाने हो जाते हैं वो सत्संग जी इस परमात्मा को जो जान लेते हैं, इस प्रभु परमात्मा से प्रेम कर लेते हैं, कभी उसके मुख से हंसी भी छूट जाती है, कभी सत्संग जी नयन भी टपक जाती है। जो प्रेम दीवाने होते हैं सत्संग जी, भले उस पर लोग हंसे लेकिन वो मन में आनंद की बहार लेकर घूमते रहते हैं। जो प्रेम दीवाने होते हैं ना, भले लोग उसे पागल ही क्यों ना समझे, लेकिन अपने मन में, उसके मन में आनंद की लहर फूटती रहती है। सत्संग जी वो अपने आप में बहुत आनंदित रहता है। अक्सर देखे होंगे
जो अच्छे इंसान होते हैं ना साध संगत जी, जो अधिक किसी से बातचीत भी ना करें या फिर साध संगत जी अधिक बोले भी नहीं, अधिक मतलब न्यूट्रल, पूरा न्यूट्रल इंसान, तो उसको लोग पागल समझते हैं कि ये तो कोई काम का ही नहीं है। साध संगत जी वो बहुत काम का इंसान हुआ करता है। उसकी अमोलक वचन विचार अगर हम सुन ले साध संगत जी, तो वाकई में साध संगत जी का आनंद आती है। भले ही वो धन से किसी की मदद नहीं कर सकता हो, लेकिन अपने विचार वाणी से एक दूसरे को मोटिवेट कर सकता है। उतनी सामर्थ्य, उतनी शक्ति परमात्मा ने दी है कि एक दूसरे को वो अपने विचार से खुश कर सकता है। वो बहुत बड़ी सेवा हुआ करता है मालिक। तो आओ साध संगत जी, हम भी आज ऐसे संत महात्माओं के श्री चरणों से जुड़कर हम भी अपने जीवन का कल्याण करें। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। भूल चूक के लिए दास क्षमा चाहेगा। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।